किताबें खरीदते हैं लेकिन उसको पढ़ते हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ ये हो रहा है, कमी रही है हमारे लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की, क्योंकि वो जो माताएं हैं या पिता हैं वो बच्चों को कभी प्रेरित करते ही नहीं हैं। वो ये कहते हैं बस स्कूल की किताब पढ़ लो। तो स्कूल की किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस NCERT की किताबों में कई महापुरुषों के जिक्र नहीं है। तो हमें महापुरुषों की किताबें पढ़नी है और जागरूकता फैलाने के लिए, तभी वो समझेंगे। जैसे 2 किताबें हैं, जाति का विनाश और गुलामगिरी, तो ये 2 किताबें बहुत ज़रूरी हैं पढ़नी। इन्हें पढ़ेंगे तो जरूर जागरूकता होगी। जब तक हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक जागरूक नहीं होंगे और हमारे ज़्यादा जातियों को जो हमारे समाज का नुकसान होता है। हाँ, वो नुकसान तो हो ही गई, क्योंकि हम 90% होके भी एक नहीं दिखाई देते, कहीं भी कहाँ दिखाई देते हैं। बस 14 अप्रैल को आ जाएंगे, बाबा साहब का जन्मदिन है, 6 दिसंबर को आ जाएंगे, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। काम बनेगा रोज काम करने से। जैसे घर के काम हम करते हैं उसी जमीन पे उतरना पड़ेगा। घर के काम भी तो करते हैं ना, बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला कराते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो इसलिए हमें जमीन पर उतरकर काम करना है और लोगों को समझाना होगा। जो जागरूक हो गए उनकी ड्यूटी ज़्यादा बनती है, उन्हें समझाना है कि भाई हमारे समाज में आज क्या परेशानी है, और जब हम समझाएंगे तो हमारा काम बनेगा। जागरूकता बतानी है। तो हमारे आज इतने लाखों संगठन बने हुए हैं, लेकिन उनको एक मंच जब तक आएंगे नहीं तब तक वो जो संगठन बने हैं, संगठन भी जातियों के बने हुए, जातियों के संगठन बना दिए और जातियों के संगठन के साथ साथ वो कुएं के मेंढक बन गए हैं और उसी में घूम रहे हैं, उस कुएं के मेंढक की तरह। तो इसलिए वो बाहर से निकलना नहीं चाहते। उन्हें पता है अगर हम अलग अलग संगठनों में हैं और हम एक जगह आ जाएंगे तो हमें जो पूछते हैं लोग वो नहीं पूछेंगे। तो अपने इस चीज़ को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा और हमें एक मानव बन के काम करना होगा, तभी समाज में जागरूकता होगी। हाँ, कई समाज में अपने सम्मान के लिए बाबा साहब विचारों को लोग खो दे रहे हैं। हाँ, विचार ही तो बदलने हैं, सोच ही तो बदलनी है। जब तक सोच ही नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा। ये सोच ही तो है, 2 दिन थोड़ी काम बनेगा भाई। सोच ही तो आई कि 14 अप्रैल मना लो, ये मना लो, पेरियार जी का मना लो, नहीं, हमें काम करना पड़ेगा और ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, घर जगह जाके बताना पड़ेगा कि ये समस्याएँ हैं, जागरूक हो जाओ। हम 90% हैं बच्चों को। हमारी अब जो नई सरकार आ रही हैं, इन्होंने शिक्षा हमारी ख़त्म करने के उस पर नौकरियां तो ख़त्म ही कर दी है। शिक्षा पे चोट की जो नई शिक्षा पद्धति आई है, शिक्षा तो पूरी तरह खत्म हो गई। शिक्षा पूरी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये पता है ये शिक्षित होकर तो नौकरियों पर लग गए, तो ना इनकी जड़ी ख़त्म कर दो, ना शिक्षा ही ख़त्म कर दो इनकी, ना ये शिक्षा शिक्षित होंगे। बाबा साहब ने कहा है कि जो शिक्षित होगा वो शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा ये दाढ़ रहे हैं, इनका दाढ़ना बंद करो, सबसे पहले इनकी शिक्षा बंद करो। तो उन्होंने सरकारी स्कूल इतने खराब कर दिए, तो शिक्षा नाम मात्र के लिए रह गई, जबकि संविधान में लिखा है 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा फ्री है। लेकिन इन्होंने तो प्राइवेट स्कूल खोल दिए अपने, तो प्राइवेट स्कूल खोल दिए हैं तो ये लोग अपना व्यापार बना दिया, इन्होंने व्यापार बना दिया, स्कूल दुकानें हो गई हैं। और हमारे लोगों इनको पता है कि ये लोग गरीब ज़्यादा हैं, हम लोग के 10% लोग हैं जो हम सक्षम हैं, कि तो हम 90% लोग तो हम गरीब ही हैं हमारे जिले टोटल बहुजन में। तो हमारे जो ये सवर्णों को 10% आरक्षण को मिल गया, ये आरक्षण है संवैधानिक है, जो नहीं मिलना चाहिए। मतलब ब्राह्मण है तो वो उसकी तनख्वाह 8 लाख चलेगी, अगर बहुजन है तो उसकी 2 लाख तनख्वाह होनी चाहिए। देखो ना कितनी चाल है। और OBC के लिए क्रीमी ले लगा दिया 3 लाख के बाद, तो ये सब इनके सड़ी इनकम सिस्टम जो है, इसी वजह से जो हमारे समाज का। हाँ, ये कोलसम सिस्टम भाई हमारे लोग जागरूक नहीं है, नहीं तो इनको गलेवान पकड़ के नहीं चले आओ भाई। कोलसम सिस्टम क्या है, UPSC से इनका चुनाव करो ना। हाँ, इनको जो जज की जो भर्ती है UPSC से कराओ ना। इन्होंने कोलसम सिस्टम क्यों रखा हुआ? ये परिवारवाद बना रखे हैं। हाँ, इन्होंने यस, जज का बेटा जज, परिवारवाद, ये सब चीज़ें जागरूकता से जब हम लोग पढ़ेंगे, हमारे बच्चे जज बनेंगे, जब वहाँ जाके बोलेंगे। हाँ, हमें चमचागिरी छोड़नी पड़ेगी, हमें ईमानदारी से काम करना होगा, निस्वार्थ काम करना पड़ेगा, निस्वार्थ। मैडम, हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर 131 सांसद बैठे हैं, वो इस बात पे बोलते नहीं है। उन्होंने वो उनके हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं। वो भले ही आरक्षण लेके वहाँ बैठे हैं, जो रिजर्व सीट से बैठे हैं, लेकिन वो हमारे लोग नहीं हैं, वो ब्राह्मणों के लोग हैं, उन्हीं की भाषा। उनके कहने पर ही वो गुलाम है, वो उनके गुलाम है और वो उनके कार्यकर्ता हैं। जी जी जी, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, बहुजनों के नहीं है। धन्यवाद।
अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।